ओम शांति। आज 3 मार्च 2026 के साकार मधुर महावाक्य है और आज की मधुर मुरली में बाबा ने अवस्था को एक रस बनाने के लिए बहुत सुंदर बात समझाई है कि आप बच्चे अपने संग की संभाल करो। कहा जाता संग तारे कुसंग डुबोए। अच्छे तपस्वी ब्राह्मण आत्माओं का संग करो, ऐसी आत्माओं का संग करो जो ज्ञान योग की वार्तालाप करते हैं। अगर कोई व्यर्थ की बातें सुनाए तो उनका संग नहीं करना। बाबा ने कहा ऐसे बच्चे अपना भी और दूसरों का भी सत्यानाश करते हैं। कभी ग्लानि की बातें न सुननी है न सुनानी है, झरमुई झंगमुई नहीं करनी है। सच्चे बाबा से सच्चे रहना है, याद का चार्ट रखना है। मैं बाबा को कितना याद करता हूं, याद में रहकर औरों को भी बाप की याद दिलाऊं। चलते फिरते भी ये स्मृति रहे, मैं शिव बाबा का बच्चा हूं। जो भी मिले उन्हें बाप का परिचय देना है। कोई भी मिले सत्य बाप की पहचान देनी है, उन्हें याद दिलाना है। अल्फ और बे को याद करो। अल्फ को याद करने से बादशाही मिल जाएगी। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, तुम रूप बसंत हो, तुम्हारे मुख से सदैव ज्ञान रतन निकलने चाहिए। जब कोई नया आए तो उसे बाबा की पहचान दो। तुम रूप बसंत हो, रूप में बिंदु, बसंत गुणवान हो, तुम्हारे मुख से ज्ञान रतन निकलने चाहिए। जब कोई नया आए उसे बाबा की पहचान दो। क्वेश्चन, अपनी अवस्था को एकरस बनाने का साधन कौन सा है? संग की संभाल करो तो अवस्था एकरस बनती जाएगी। हमेशा अच्छे सर्विसेबल स्टूडेंट का संग करना चाहिए। अगर कोई ज्ञान योग के सिवाय उल्टी बातें करते हैं, मुख से रतन की बजाय पत्थर निकालते हैं, तो उनके संग से हमेशा सावधान रहना चाहिए। अगर कोई ज्ञान योग के सिवाय उल्टी बातें करते हैं, मुख से रतन की बजाय पत्थर निकालते हैं, उनके संग से हमेशा सावधान रहना चाहिए। गीता रात की राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। ज्ञान और विज्ञान, इसको कहेंगे अल्फ और बे। बाप ज्ञान देते हैं अल्फ और बे का। अल्फ अल्लाह, बे बादशाही। दिल्ली में विज्ञान भवन है, परंतु वो कोई अर्थ नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो ज्ञान और योग। योग से हम पवित्र बनते हैं, ज्ञान से हमारी चोली रंगती है। ज्ञान से हमारी चोली रंगती है, हम सारे चक्र को जान जाते हैं। योग की यात्रा के लिए ये ज्ञान मिलता है। वह कोई योग के लिए ज्ञान नहीं देते, वो तो स्थूल में ड्रिल आदि सिखाते। यह है सूक्ष्म और मूल बात। गीत भी उनसे ताल्लुक रखते हैं, संबंध रखते हैं। बाबा कहते, हे बच्चों, हे मूल वतन के राही, पतित पावन बाप ही सबका सदगति दाता है। वही सबको रास्ता बताएंगे घर जाने का। तुम्हारे पास मनुष्य आते हैं समझने के लिए। किसके पास आते हैं? प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियों के पास। और तुम्हें उनसे पूछना चाहिए कि तुम किसके पास आए हो। मनुष्य साधु संत महात्मा के पास जाते हैं, उसका नाम रहता फलाने महात्मा जी। यहाँ तो नाम है प्रजापिता ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी। बी के तो ढेर है। तुमको पूछना है किसके पास आए हो। प्रजापिता ब्रह्मा तुम्हारा क्या लगता है? वो तो सबका बाप ठहरा। कोई कहते आपके महात्मा जी गुरु जी का दर्शन करें। बोलो तुम गुरु कैसे कहते हो? नाम ही रखा हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी, तो वो बाप हुआ ना कि गुरु। प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी माना इनका कोई बाप है, वो तो तुम्हारा भी बाप ठहरा। बोलो हम बी के बाप से मिलना चाहते हैं। प्रजापिता का नाम कभी सुना है? इतने बच्चे और बच्चियां हैं, बाप का मालूम पड़े तब समझे बेहद का बाप है। प्रजापिता ब्रह्मा का भी जरूर कोई बाप होगा। तो कोई भी आते उनसे पूछना है किसके पास आए हो, बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है। जबकि इतने ढेर सेंटर्स हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारी इतने हैं, तो जरूर बाप होगा, गुरु हो ना सके।
पहले ये बुद्धि से निकले, समझे कि ये घर है, मैं कोई फैमिली में आया हूं। उनको लगे मैं ईश्वरीय परिवार में आया हूं, हम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान हैं, तो जरूर तुम भी होंगे। अच्छा, वो ब्रह्मा फिर किसका बच्चा है? ब्रह्मा विष्णु शंकर का रचयिता परम पिता परमात्मा शिव है, और वो बिंदी है, और उसका नाम है सदा शिव। वह हमारा दादा है। तुम्हारी आत्मा भी उनकी संतान है। ब्रह्मा की तुम भी संतान हो। तुम ऐसे कहो, हम बाप दादा से मिलने आए हैं, बाप दादा से मिलना चाहते हैं। उनको ऐसे समझाना चाहिए कि उनकी बुद्धि चली जाए बाप की तरफ, समझे कि मैं किसके पास आया हूं। प्रजापिता ब्रह्मा हमारा बाप है, वो है सब आत्माओं का बाप। तो पहले समझो हम किसके पास आए हैं, ऐसी युक्ति से समझाना है जो उनको पता पड़े कि शिव बाबा की संतान है, ये एक फैमिली है। उनको बाप और दादा का परिचय हो जाए। तुम समझा सकते हो, सबका सदगति दाता निराकार बाप है। वह प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा सबकी सदगति करते हैं, उनको सब पुकारते हैं। देखते हो ना कितने बच्चे हैं जो आकर बाप से वर्षा लेते हैं। पहले उनको बाप का परिचय मिले, तब समझे हम बाप दादा से मिलने आए हैं। बोलो, उनको बाप दादा कहते हैं। नॉलेजफुल पतित पावन वो शिव बाबा है। फिर समझाना चाहिए, भगवान सबका सदगति दाता निराकार है, वो ज्ञान सागर है। ब्रह्मा द्वारा बेहद का वर्षा ले रहे हैं, तो समझे कि ब्रह्मा कुमार कुमारियां शिव बाबा की संतान है। वही सबका बाप है, भगवान एक है। वही आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। वो स्वर्ग का रचयिता है, सर्व का बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं, अर्थात त्रिकालदर्शी बनाते हैं। जो भी देखो समझने लायक है, उनको समझाना चाहिए। पहले तो पूछो तुम्हारे बाप कितने हैं, लौकिक और पारलौकिक। बाप तो सर्वव्यापी हो ना सके। लौकिक बाप से वर्षा मिलता, पारलौकिक बाप से ये वर्षा मिलता, फिर उनको सर्वव्यापी कैसे कह सकते हैं? ये अक्षर नोट कर धारण करो, ये समझाना जरूर पड़ता। समझाने वाले तुम ठहरे, ये घर है, हमारा गुरु नहीं। देखते हो सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। वर्षा हमें निराकार शिव बाबा देते हैं, जो सबका सदगति दाता है। ब्रह्मा को सबका सदगति दाता पतित पावन लिबरेटर नहीं कह सकते। ये शिव बाबा की ही महिमा है। जो भी आए उनको समझाओ, ये सबका बाप दादा है। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा सबके बाप दादा है। वही बाप स्वर्ग का रचयिता है। ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना करते हैं। ऐसे तुम किसको भी समझाएंगे, फिर बाप के पास आने की दरकार ही नहीं रहेगी। वो तो हिरे हुए हैं, आदत पड़ी हुई है, तो कहेंगे गुरु जी का दर्शन करें। भक्ति मार्ग में गुरु की बहुत महिमा करते हैं। वेद शास्त्र यात्रा आदि सब गुरु ही सिखाते हैं। तुमको समझाना है, मनुष्य गुरु हो नहीं सकते। हम ब्रह्मा को भी गुरु नहीं कहते, सतगुरु एक है। कोई मनुष्य ज्ञान का सागर हो नहीं सकता। वो सब भक्ति के शास्त्र पढ़ने वाले, उन्हें शास्त्रों का ज्ञान कहा जाता, जिसको फिलॉसफी कहते हैं। यहाँ हमें ज्ञान सागर बाप पढ़ाते हैं। ये स्पिरिचुअल नॉलेज है। ज्ञान सागर ब्रह्मा विष्णु शंकर को नहीं कह सकते, तो मनुष्य को कैसे कह सकते? ज्ञान की अथॉरिटी मनुष्य हो ना सके। शास्त्रों की अथॉरिटी भी परम पिता परमात्मा को कहा जाता। दिखाते हैं परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा सभी वेदों शास्त्रों का सार समझाते हैं। बाबा कहते मुझे कोई जानते ही नहीं, तो वर्षा कहां से मिले? बेहद का वर्षा बेहद बाप से मिलता है। अब ये बाबा क्या कर रहे हैं? ये होली और धुरिया है ना। ज्ञान और विज्ञान अक्षर सिर्फ दो हैं। मन मनाभव का भी ज्ञान देते, मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। तो ज्ञान विज्ञान है, होली और धुरिया। मनुष्यों में ज्ञान ना होने के कारण वो तो एक दो के मुख में धूल डालते हैं। है भी ऐसे, गति सदगति किसी की होती नहीं, धूल ही मुख में डालते हैं। ज्ञान का तीसरा नेत्र किसी को भी है नहीं। दंत कथाएं सुनते आए, इसे कहा जाता ब्लाइंड फेथ। अब तुम आत्माओं को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला। तुम बच्चों को बाप से वर्षे की प्राप्ति के लिए राय देनी है, तो उनको पता पड़े ये वर्षा ले रहे हैं
ब्रह्मा द्वारा, और कोई द्वारा वर्षा नहीं मिल सकता। सब सेंटर्स पर यह नाम लिखा हुआ है, प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां। अगर गीता पाठशाला लिखे तो कॉमन बात हो जाती है। अब तुम बीके लिखो तो बाप का परिचय दे सको। मनुष्य बीके नाम सुनकर डर जाते हैं, इसलिए गीता पाठशाला नाम रखते हैं। इसमें डरने की कोई बात नहीं। बोलो ये घर है। तुम जानते हो किसके घर आए हैं? इन सब का बाप है प्रजापिता ब्रह्मा। भारतवासी प्रजापिता ब्रह्मा को मानते, क्रिश्चियन भी समझते हैं आदि देव होकर गए हैं, जिसके ये मनुष्य वंशावली हैं। बाकी वो मानेंगे तो अपने क्राइस्ट को ही, क्राइस्ट को बुद्ध को फादर समझते हैं। सिजरा है ना। असल में बाप ने ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना की। वो हो गया ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। पहले बाप का परिचय देना है। वो कहे हम आपके बाप से मिलना चाहते हैं। बोलो वर्षा शिव बाबा से मिलता, ना कि ब्रह्मा बाबा से। तुम्हारा बाप कौन है? गीता का भगवान कौन? आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना किसने की? बाप नाम समझने से समझेंगे ये सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां शिव बाबा की औलाद हैं। वर्षा मिलता है शिव से, ब्रह्मा द्वारा गति व सदगति का। वह इस समय हमें जीवन मुक्ति दे रहे हैं, बाकी सब मुक्ति में चले जाएंगे। ये ज्ञान तुम बच्चों की बुद्धि में रहना चाहिए। कोई भी आए तो उन्हें समझाओ किसको मिलना चाहते हो। वो हमारा भी और तुम्हारा भी बाप है। गुरु गोसाई तो है ही नहीं, ये तो तुम समझते हो। जैसे कि होली धुरिया कराते हो, नहीं तो होली धुरिया का कोई अर्थ नहीं निकलता। ज्ञान से चोली रंगते हो। आत्मा इस चोले के अंदर है। वह पवित्र बनने से शरीर भी पवित्र मिलेगा। ये तो पवित्र शरीर नहीं है, ये खलास हो जाना है। गंगा स्नान शरीर को कराते, परंतु पतित पावन बाप के सिवाय कोई है नहीं। पतित आत्मा बनती है तो आत्मा पानी के स्नान से पावन हो कैसे सकती? ये किसी को पता नहीं। वो आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं। आत्मा निर्लेप है। अब जो सेंसिबल बने हैं वो धारण कर सकते हैं और करा सकते हैं। जिन बच्चों के मुख से सदैव रतन निकलते, उन्हें रूप बसंत कहा जाता है। सिवाय ज्ञान विज्ञान के बाकी आपस में कुछ भी लेन देन करते हैं, गोया पत्थर ही मारा है। अगर ज्ञान विज्ञान की बातें करते हैं, बाबा को याद करने की, ज्ञान की, तो अच्छी बात है, नहीं तो समझो पत्थर मारते हैं। सर्विस के बदले डिस सर्विस करते हैं। 63 जन्म एक दो को पत्थर मारते आए। अब बाबा कहते तुम्हें ज्ञान विज्ञान की बातें कर दिल को खुश करना है। झरमुई झंगमुई की बातें नहीं सुननी चाहिए। ये ज्ञान है ना। पत्थर तो सारी दुनिया एक दो को मारती है। तुम बच्चे तो रूप बसंत हो। तुम्हें ज्ञान विज्ञान के सिवाय ना कुछ सुनना है ना सुनाना है। जो उल्टी बातें करते हैं उनका संग ही खराब है। जो बहुत सर्विस करने वाले हैं उनका संग तारे। कोई ब्राह्मण रूप बसंत है, कोई ब्राह्मण बनकर उल्टी सुल्टी बातें करते हैं, तो ऐसे संग नहीं करना चाहिए और ही नुकसान कर लेंगे। बाबा बार बार सावधानी देते, उल्टी बातें एक दो में कभी नहीं करो, नहीं तो अपना भी सत्यानाश, दूसरे का भी सत्यानाश करते हैं, फिर पद भ्रष्ट हो जाता है। बाबा कितना सहज सुनाते हैं। शौक होना चाहिए। बाबा हम जाकर बहुतों को नॉलेज देते हैं, वही बाप के सच्चे बच्चे हैं। सर्विसेबल बच्चों की बाबा भी महिमा करते हैं, उनका ही संग करना चाहिए। सर्विसेबल बच्चों का ही संग करना चाहिए। कौन अच्छे स्टूडेंट का संग रखते हैं, बाबा से पूछो तो बाबा बता सकते हैं कि किसका संग करना चाहिए। कौन बाबा के दिल पे चढ़े हुए हैं, वो झट बताएंगे। सर्विस करने वालों का बाबा को भी रिगार्ड है। जो बच्चे सर्विस करते हैं, बाबा उनका रिगार्ड रखते हैं। कोई कोई तो सर्विस भी नहीं कर सकते। ऐसे बहुतों को खराब संग मिलने से अवस्था नीचे ऊपर हो जाती है। हाँ, कोई स्थूल सर्विस में अच्छे हैं, वो भी अच्छा वर्षा पा लेते हैं। अलफ और बे समझना तो बड़ा सहज है। कोई को भी सर्विस बोलो, कोई भी सिर्फ बोलो, बाप को वर्षे को याद करो। बस अक्षर ही दो हैं, अलफ और बे। ये बिल्कुल सहज है। कोई भी आए तो उन्हें कहो बाप का फरमान है, मामेकम याद करो।
शिव बाबा का फरमान है, केवल मुझे याद करो, बस सबसे बड़ी खातरी ये है। बाबा कहते मुझे याद करो तो तुम्हें स्वर्ग का वर्षा मिल जाएगा। हर सेंटर में ऐसे नंबरवार हैं, कोई तो डिटेल में समझ सकते हैं, समझा सकते हैं, नहीं समझा सकते तो सिर्फ ये बताओ। कल्प पहले भी बाबा ने कहा था, माम एकम याद करो, कोई भी देहधारी देवता आदि को याद नहीं करना। बाकी जरमुई जंगमुई फलाना ऐसा करते हैं, ये करते हैं, कुछ भी नहीं करो। ये बाबा ने तुम्हें होली और धुरिया सिखाया। बाकी रंग आदि लगाना आसुरी मनुष्यों का काम है। ज्ञान के रंग में रंगना है, लेकिन स्थूल रंग लगाना आसुरी मनुष्यों का काम है। कोई किसकी ग्लानी बैठ सुनाए तो नहीं सुननी चाहिए। बाबा कितना अच्छी रीति सुनाते, मन मना भव मध्याजी भव। कोई भी आए उसको समझाओ, शिव बाबा सबका बाप है। वो तो कहते हैं मुझे याद करो तो स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। गीता का भगवान भी वो है। मौत सामने खड़ा है तो तुम बच्चों का काम है सर्विस करना, बाबा की याद दिलाना। यह है महान मंत्र जिससे राजधानी का तिलक मिल जाएगा। कितनी सहज बात है। बाप को याद करो और कराओ बेड़ा पार। शिव बाबा को याद करो, औरों को भी कराओ बेड़ा पार। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, सेंसिबल बन सबको बाप का परिचय देना है। मुख से कभी पत्थर निकाल डिस सर्विस नहीं करनी है। ज्ञान योग के सिवाय और कोई चर्चा नहीं करनी है। जो रूप बसंत हैं, सर्विसेबल हैं, उनका ही संग करना है। जो रूप बसंत हैं, सर्विसेबल हैं, उनका ही संग करना है। जो उल्टे सुलटी बातें सुनाए उनका संग नहीं करना। वरदान है, नॉलेज द्वारा रावण के बहुरूपों को जानकर उसकी अट्रैक्शन से मुक्त रहने वाले हिम्मतवान भव। नॉलेज द्वारा रावण के बहुरूपों को जानकर उसकी अट्रैक्शन से मुक्त रहने वाले हिम्मतवान भव। जो बच्चे नॉलेज द्वारा रावण के बहुरूपों को अच्छी तरह से जान गए, उनके आगे वो नजदीक भी नहीं आ सकता। चाहे सोने का चाहे हीरे का रूप धारण करे, उसके अट्रैक्शन में नहीं आएंगे। ऐसी सच्ची सीताएं बन, लकीर के अंदर रहने का लक्ष्य रख, हिम्मतवान बनो। सच्ची सीता बन, लकीर के अंदर रहने का लक्ष्य रख, हिम्मतवान बनो। फिर ये रावण की बहु सेना वार करने की बजाय आपकी सहयोगी बन जाएगी। प्रकृति के 5 तत्व 5 विकार ट्रांसफर होकर आपकी सेवा के लिए आएंगे। जो बच्चे नॉलेज द्वारा रावण के बहुरूपों को अच्छी तरह से जान गए, उनके आगे वो नजदीक भी नहीं आ सकते। ज्ञान की शक्ति से जिन्होंने 5 विकारों को जाना, अब उनके समीप नहीं आ सकते। उनके भी आगे बहुत सारे रूप हैं, जैसे क्रोध के भी रूप हैं, जोश, रोब, चिड़चिड़ापन। सूक्ष्म रूप जो पहचान लेते हैं, चाहे सोने का चाहे हीरे का रूप धारण करे, उसके अट्रैक्शन में नहीं आएंगे। ऐसी सच्ची सीताएं बन, लकीर के अंदर रहने का लक्ष्य रख, हिम्मतवान बनो। फिर ये रावण की बहु सेना वार करने की बजाय आपकी सहयोगी बन जाएगी। प्रकृति के 5 तत्व 5 विकार ट्रांसफर होकर आपकी सेवा के लिए आएंगे। स्लोगन है, सेवाओं में सफलता प्राप्त करनी है तो निर्माण चित्त की विशेषता को धारण करो। सेवाओं में सफलता प्राप्त करनी है तो निर्माण चित्त की विशेषता को धारण करो। अव्यक्त इशारा, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय निश्चिंत रहो। विजयी बनने का फाउंडेशन है निश्चय। फाउंडेशन पक्का है तो बिल्डिंग नहीं हिल सकती। वो निश्चिंत रहते हैं। अगर फाउंडेशन कच्चा है तो थोड़ा सा भी तूफान आएगा, थोड़ी भी धरनी हिलेगी तो भय होगा कि ये बिल्डिंग हमारी गिर ना जाए या क्रैक ना हो जाए, दरार ना पड़ जाए। निश्चय का फाउंडेशन पक्का होगा
तो निर्भय और निश्चिंत रहेंगे। निश्चय का फाउंडेशन पक्का है तो निर्भय और निश्चिंत रहेंगे। आज हम सब अभ्यास करेंगे। मैं हिम्मतवान आत्मा हूं। बाबा ने हम सबको नॉलेज की शक्ति दी है। नॉलेज अर्थात 5 विकारों को अच्छी रीति समझना, इनके छोटे छोटे रूपों को भी अनुभव करना। ऐसी आत्मा किसी भी अट्रैक्शन में नहीं आ सकती। परमात्मा शक्तियों को अपने में समाते जाए। मैं हिम्मतवान आत्मा हूं। परमात्मा शक्तियां पल पल मेरी मददगार है। जो भी मिले उन्हें भी अंतःकरण से दुआ दें। आप सदा हिम्मतवान रहें। परमात्मा छत्र छाया में रहें। हिम्मते बच्चे मददे बाप। हिम्मत का एक कदम हमारा, पदम गुणा मदद बाप दादा की। और अभी सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।